राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है मंगलवार और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और अब भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो साथ में अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक वीडियो शूट किया है। तो ये देखिए सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये जो सामान है वो उठा के रखना है, कपड़ों की तय लगा करके रखी हुई है। वो कपड़े मतलब अपनी जगह पे सेट करने हैं। कुछ कपड़े तय लगाने रहते हैं, कुछ दीवान पे भी रखे हुए हैं, बेडशीट वगैरह वो भी तय लगानी है। और मशीन लगाऊंगी क्योंकि 2-3 सूट मेरे हैं जो मुझे लेकर के जाने हैं, वो भी मैंने पहन लिए थे। और बच्चों की ड्रेस है, इनकी ड्रेस है, तो वो उनके लिए मुझे मशीन लगानी पड़ेगी। तो मशीन भी लगानी है और फिर अपना ये शाम का जो काम है, पैकिंग है, सब कुछ पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपने बाकी जो काम है वो होते रहेंगे। और प्रेस भी करनी है। सच में मुझे इतने सारे काम करने हैं क्योंकि इनके भी कपड़े प्रेस करके जाने पड़ेंगे। अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। स्कूल की छुट्टी हो जाती फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, घर पे होते हैं, लेकिन जो ड्रेस है वो तो करके जाने ही पड़ेंगे। और कल तो हम भूल करके आ गए थे। तो ये मैंने लड्डू की ड्रेस मंगवाई है नई, ये वाली जयपुरी प्रिंट की, क्योंकि ना वैसे ही बहुत सब तरह की पहन ली है, लेकिन ऐसी ड्रेस नहीं पहनाई थी। और ये बाल हैं और रितु का मैसेज आया हुआ था कि दीदी मिल गए हैं बाल यहाँ पे भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको रखो संभाल करके, आएंगे तब ले लेंगे। और ये भी मंगवा ली है मैंने। और ये तिलक के लिए जो चंदन है वो लेके आई थी। चंदन में पता नहीं, आराध्या बोल रही थी मम्मी जो टिक्का लगाने का ना वो ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए मैंने ये भी मंगवा लिया है। और एक बांसुरी खो दी है। और तो ये हमारे गोपू का सामान है और रख देती हूँ इसको। और चलिए अपने काम पे लग जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो मशीन है वो लगा दी है, क्योंकि कपड़े साथ साथ में धुलते रहेंगे और तब तक मैं अपने जो बाकी के काम हैं वो भी करती रहूँगी। ज़्यादा तो नहीं थे, 2 ड्रेस बच्चों की थी, 2 ड्रेस इनकी थी और 2-3 सूट मेरे थे और एक मेरे काका का था, बस यही थे। लेकिन फिर आज से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मशीन ही लगा लेते हैं। और अब आ गई हूँ यहाँ पे मैंगो शेक बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, काफ़ी टाइम से लगी हुई थी भूख। तो मैं वीडियो बना रही थी उसी टाइम पे, तो फिर सोचे कि वीडियो भी लेट हो जाएगी, और लेट ही हो गई थी। वीडियो भी 6:30 हो गए थे गई शायद उस टाइम पर, पता नहीं 7 बज गए थे। यहाँ पे मैंगो शेक हमारा बन चुका है और मेरी माँ का, मेरा और इनका मैंने डाल लिया है। और बच्चों का मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि जय भी सोया हुआ है और आराध्या को अब ये लेने जाएंगे, तो 5 मिनट में आ जाएगी वो भी। तो 7 बज गए इस टाइम पे और बस ये जाएंगे आराध्या ने लेन। तो बच्चों का मैंने रख दिया है, आप लोग भी पी लो मैंगो शेक। और जय भी सो रहा है, तो वो दोनों बाद में पी लेंगे। मेरी माँ का ये लेंगे। और एक दिन कमेंट आ रहा था, मैंने बनाना शेक बनाया था, तो उसमें मतलब मैंने स्पेशल नू बताया को नहीं भाई हाँ मेरी माता दे दिया या नू कुछ भी सा, मतलब मैंने बनाया और वो कर लिया। और हालांकि उस टाइम पे मेरी माँ थी भी कोने वीडियो में, आराध्या कंधी भी सुनाई कि मम्मी दादी तो मंदिर में जा रही है। तो भी कमेंट आ रहा था कि अकेली अकेली पी जाती है, सास को तो दे दिया करे। तो भाई हर एक चीज़ जो मैं बतानी पड़ेगी कि भाई, तो ज़्यादा मैं नू कह दूँ भाई दे दिया मैंने, मेरी सास तक देखो नू सोचा है कली कली बना के पीवा है। तो इतनी सोच ना करा करो, अपनी यहाँ की कर लिया करो। कोई डिम्पल रानी थी, उसने कमेंट कर रखा था, तो खुद की यहाँ की हो जाए वाह वो तो है ना। तो यहाँ पे ये कपड़े धुल चुके हैं, पानी में से निकाल करके मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। और अब आ गई हूँ बाहर लेकर के इनको और सुखा दूंगी, तो सूख जाएंगे, क्योंकि इन पर फिर प्रेस भी करनी है, क्योंकि इनकी भी जो स्कूल की ड्रेस है और मेरे भी जो 2-3 सूट हैं, लेकिन मेरे सूटों पे तो नहीं हुई थी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और इनके जो कपड़े हैं वही मैंने किए थे, और एक एक बस हमारी जो जाने की ड्रेस थी तीनों माँ बेटे की वो की थी। और काफ़ी लेट हो गई थी मैं, मतलब 11-11:30 का टाइम हो गया था आराम से, ये सारा जो काम है वो निपटाते निपटाते। और अब यहाँ पे बेड पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे
जो दूसरे बेड पे थे उनकी तो मैंने तह लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे कपड़े कम हैं, बेडशीट ज़्यादा हैं, तो 4-5 बेडशीट थी जो मैंने धोई थी, तो इनको भी मैं तह लगा करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे दीवान में से कुछ सामान निकालना है और फिर करूँगी मैं अपनी पैकिंग, मतलब जो वहाँ वाले कपड़े हैं वो लगाने के बाद और पैकिंग करने के बाद फिर मैं जो प्रेस का काम है वो करूँगी। और आज की वीडियो पे कमेंट आए हुए थे, मतलब कई लोगों ने लिख रखा था कि आप वहाँ पे जा रहे हो, लिख रखा था कहीं का नाम, लेकिन नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। आप लोगों का अंदाज़ा वो गलत था, लेकिन आप लोग सही हो, क्योंकि कुछ सोच करके ही आपने लिखा है भाई हाँ ऐसे ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे बस अब मैंने जो दीवान बेड है वो खोल लिया है, उसमें से जो मैं कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ और साथ में मैंने कुछ जो लेस है वो निकाल लिए हैं, क्योंकि जो गोपू के कपड़े हैं ना वो सिलने हैं, तो उनमें वो काम आ जाएंगी इसलिए। और बस फिर रात में मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि आप समझ ही सकते हो बहुत सारा काम, इधर उधर कैमरा सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब रहने देते हैं। सुबह में मैं जब जाऊंगी तभी से अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करूंगी। और जाने का तो हमारा जल्दी था, लेकिन फिर भी हम लेट हो गए थे। तो इस टाइम पे बज गए 8 बजने वाले हैं, बस 5-7 मिनट बाकी हैं, तो हम चल पड़े। हाँ, और थी तो हमारी सलाह आज 6:20 में जाने की, लेकिन जब मैं लेट उठे और फिर नू हो गया भाई वापस तो निकलेगी, तो आराम तक तैयार होके जावांगे, तो इस करके ही टाइम लगा है। और वीडियो भी आज लेट आएगी, शाम के टाइम तक आ पाएगी, क्योंकि 2.5-3 घंटे तो हमने लग जाएंगे आराम तक। और फिर जावांगे, रेस्ट करांगे थोड़ी बहुत देर तब। तो चलो, तो चल पड़े हैं घर तय। और मेरी माँ बिठा के आओगी, क्योंकि ये तो चले गए थे बाहर जा रहे हैं, आपने वीडियो देख भी ली होंगी। तो अड्डा पे हम पहुँचे भी कौन थे, मतलब जब ये बस आ ली थी तो बस बाज के पकड़ी थी, और भी बस आगे तागे मिलती रहे ना फिर भी सही हुआ है। जब वेट करना पड़ जाए ना इतनी गर्मी में और इतनी लंबा सफ़र में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आवे है। और यहाँ पे देखो भी, मैं गोपू ने दिखा रही थी कैसा लग रहा है नई ड्रेस पहन के, और पूरा खुश है आज यो भी मामा के जाएगा। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सूर्य वाला मोड़, तो बस खड़ी है और उसके बाद फिर चलांगे, मतलब हमने बैठना पड़ा कर बरवाड़ा वाली में, बरवाड़ा उतरांगे, बरवाड़ा तो फिर आसी वाली में, और आसी तो फिर हमने आगे जहाँ पे जाना है उस बस में बैठा करा। तो ये बरवाड़ा बस स्टैंड पे बैठे हैं, क्योंकि बस आई को नहीं थी, वे बाद में आई थी 10-1 मिनट बाद में, और 10-1 मिनट चाली होगी। तो हम बैठे तो सिर्फ बरवाड़े थे, बाकी तो हमने आगे तो आगे मिलती रही। और रात तो बिल्कुल परेशान हो गई थी कि मम्मी कितनी बस बदलनी पड़ेगी। मैं बेटा अभी तो दूसरी में ही बैठे हैं, अभी तो एक और बदलनी है। तो यहाँ पे बस चल पड़ी है बरवाड़ा तक, और आसित भी फिर हमने मतलब बस 5-1 मिनट पीछे चल पड़ी थी बस, मतलब सही हो गया, आगे तो आगे मिलती रही चलती रही। तो अभी रास्ते में है, अब घर जा कर के मिलेंगे आप लोगों से सीधा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं भाई, अमित के पास मैंने फ़ोन कर दिया था, वैसे बिल्कुल जहाँ पे उतरे ना बस स्टैंड पे वहीं पे बिल्कुल पास में ही घर है, मतलब बस बिल्कुल बारने का आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 2-3 बैग थे, सामान ज़्यादा था, तो इस करके मैंने बुला लिया था। और गर्मी में बिल्कुल परेशान हो गए थे, तो बस ईब अपने बैठ के हमने चाय पानी पिया। उसके बाद थोड़ी देर मैं लेट गई थी, और फिर रीतू ने रोटी बना दी थी तो खाना खुना खाया, और बस फिर ऐसे ही बातचीत करते रहे, खाना खुना खाए पीछे। और भाई बहुत अच्छा लगा, मतलब इब की बार मैं मायके आई हूँ ना, इब की बार की एक अलग खुशी थी, अलग चाव था, क्योंकि समझ सको हो आप लोग भी, पहले वहाँ पे जाया करते तो वहाँ पे तो वैसे जी काल हो जाया करता, जमा दुखी हो जाया करता। और कितने जावा इतना कंफर्टेबल नहीं होते, चाहे बंदा कितने प्यार तभी बुला रहे हो, फिर भी अपना तो अपनाए हुआ है। तो यहाँ पे बस चाय बना ली थी हमने, 2-2:30 का यो टाइम हो गया है। और आज के व्लॉग में बस भाई इतना ही, क्योंकि मैं नहीं बना पाई। और इब आगे आपने बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने मिलेंगे, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। और चलो फिर मिलेंगे अगला व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।